स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो पे। यहाँ पर आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। पुराने ऑब्जेक्टिव अगर आपको पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द हम इलेक्ट्रिकल का पूरा कोर्स यहाँ पर लेके आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इंडिकेट्स द शेप ऑफ अ बीएच कर्व ऑफ मटेरियल। पदार्थ का जो बीएच कर्व होता है, जिसे हम हिस्टेरेसिस लूप भी बोलते हैं, उसका आकार क्या दर्शाता है। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर है दोस्तों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडी करंट। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा भंवर धारा यानी कि एडी करंट का समानुपाती होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कॉज फॉर चेंजिंग द परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी के परिवर्तित होने का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स डेंसिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स। अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स में इनमें से कौन सा कैपेसिटर यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट टेंटलम टाइप। तो आपको एक बार ये अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इफ ओपन सर्किट फॉल्ट्स ऑकर। अगर एक खुला परिपथ दोष आ जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र पर क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन दिए और इसका सही आंसर है कि यह काम नहीं करेगा, इट विल नॉट फंक्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल बी द चेंज इन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स आर डिक्रीज्ड इन द कैपेसिटर। तो अगर कैपेसिटर की जो प्लेट है उनकी दूरी कम हो जाती है, उन्हें हम पास पास लगाते हैं, तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों धारिता का मान यहाँ पर बढ़ जाएगा, उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों वायु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज यूज्ड टू मेक कमर्शियल पर्पस परमानेंट मैग्नेट। यानी कि दोस्तों कमर्शियल पर्पस के लिए जो हम परमानेंट चुंबक बनाते हैं, उसे बनाने की मेथड क्या है। और इसका सही आंसर है दोस्तों प्रेरण विधि, यानी इंडक्शन के द्वारा हम ये वाली मैग्नेट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टर्न्स इंक्रीजेस। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो इंडक्शन पे यानी कि प्रेरण पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सही आंसर है दोस्तों प्रेरण का प्रभाव भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन कैपेसिटर। संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का क्या कार्य है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, प्रिवेंट्स एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर। तो जो संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, उसका धारिता मान किस पर निर्भर करता है, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। और इसका सही आंसर है दोस्तों प्लेटों का क्षेत्रफल। तो जो भी उसमें प्लेट्स यूज की जाती है उनके एरिया पर ही निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन आरएफ कपलिंग सर्किट। आरएफ कपलिंग सर्किट में इनमें से कौन सा आपका कैपेसिटर यूज होता है। और सही उत्तर है दोस्तों मोनोलिथिक कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस। ससेप्टेंस की इकाई क्या है। सही आंसर है दोस्तों मोह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार किसी निम्न अथवा मध्यम वोल्टता की सिरोपरि लाइन का कोई चालक सड़क के पार अथवा उसके किसी अंश के लिए डैश मीटर की न्यूनतम ऊंचाई से कम पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें रोड के एक तरफ से उस तरफ तक विद्युत लाइन बिछानी होती है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि खंभों की जो ऊंचाई है, यानी कि जो हमारी केबल होगी, उसकी ऊंचाई हमें कितनी रखनी है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही आंसर है दोस्तों 18 फीट। 18 फीट से कंडक्टर ऊंचा रखना चाहिए, उससे नीचे हम सड़क के इस पार से उस पार नहीं ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट। तो एसी सर्किट का कालांतर कितना होता है। सही आंसर है दोस्तों 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ द 3 फेज 415 50 हर्ट्ज सप्लाई फॉर द बैलेंस लोड ऑफ 3000 वॉट एट 0.8 पावर फैक्टर इज कनेक्टेड इन स्टार। यानी कि 3000 वाट का यहाँ पे संतुलित भार है, 0.8 इसका पावर फैक्टर है,
3 फेज स्टार कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमें लाइन धारा की गणना करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टार करंट की पावर होती है वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है, सभी वैल्यू को पुट करना है। उसके बाद दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 5.2 एम्पियर है। इसे आप एक बार कैलकुलेट करके भी चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द पावर फैक्टर इन अ 3 फेज पावर मेजरमेंट ऑफ 2 वॉट मीटर्स शोइंग इक्वल रीडिंग्स। तो दोस्तों अगर आपके पास 3 कला शक्ति मापन में 2 वॉट मीटर में समान रीडिंग दिख रही है तो उसमें आपका शक्ति गुणांक क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों 1, यानी कि यूनिटी। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम ड्रॉज द करंट ऑफ 5 एम्पियर एट 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। यानी कि दोस्तों 24 ओम प्रतिरोध वाली एक कॉइल है तो उसके हमें पावर फैक्टर को कैलकुलेट करना है जो 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई पर चल रहा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 0.5। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैलकुलेट द पावर फैक्टर। हमें यहाँ पे एक आरएलसी सर्किट दिया हुआ है जिसका प्रतिरोध 15 ओम है, परिणामी प्रतिघात X है जिसकी वैल्यू भी 20 ओम दी हुई है। इंग्लिश में थोड़ा सा W लिख गया है तो यहाँ पर ये गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया है। इसके आप हिंदी वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। 240 वोल्ट की सप्लाई है, 50 हर्ट्ज एसी पर ये चल रहा है। तो हमें यहाँ पे आरएलसी सर्किट के शक्ति गुणांक की गणना करना है। तो जब आप इसे फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो इसका सही आंसर है 0.6। अगला क्वेश्चन है, हाउ द लो पावर फैक्टर पीएफ कैन बी इम्प्रूव्ड इन एसी सर्किट। यानी कि एसी सर्किट में आप शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बना सकते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों संधारित्रों को समांतर में जोड़कर। ज्यादातर पावर फैक्टर इंडक्टर यानी कि कॉइल के कारण ही गिरता है और हमारा मैक्सिमम लोड मोटर्स के रूप में होता है, इसलिए पावर फैक्टर कम होता है। तो उसे हम कैपेसिटर की मदद से सुधार सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम से जुड़ी हुई चीजें हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें देव सर की क्लास में। धन्यवाद।